वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, अगर आप कार्स पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते थे तो वो आपका ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आता था, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर। तो दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग में जीएसटी डिपार्टमेंट एक सर्कुलर लेके आया है, सर्कुलर नंबर 231/25/2024। इन्होंने इसके अंदर बात करी है क्लैरिफिकेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेमो व्हीकल्स। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पहले एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे हम एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने कोई कार खरीदी है, उसको अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्लेम करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, अगर वो आपका सेक्शन 70 सब सेक्शन 5 के अंदर ब्लॉक क्रेडिट कर दिया जाता है। वो कंडीशंस भी हम लोग देख लेंगे, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर उस कार को आप एज अ फिक्स एसेट बुक करते हैं, यानी कि आप उस कार को कैपिटलाइज करते हैं, तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, या तो आप इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं, जीएसटी के अंदर इनपुट क्लेम कर सकते हैं। दोनों में से आपका क्या रहने वाला है, आप एक ही चीज यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे टैक्स पेयर्स यानी कि जो कार के डीलर्स हैं, उनको जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस इशू किए गए और उनको बोला गया, यानी कि आपके जो डेमो व्हीकल्स है, अगर उसको आपने एज अ फिक्स एसेट को बुक कर रखा है तो उस पर क्या होगा, आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिसअलाउ कर देंगे और आपसे क्या लेंगे, टैक्स को वसूल करेंगे। इसी के रिगार्डिंग में सर्कुलर जीएसटी डिपार्टमेंट लेकर आया है, वही हम लोग डिस्कस करते हैं। ये 10 सितंबर 2024 को लेकर के आया सर्कुलर। अब यहाँ पे सर्कुलर ये बात करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन डेमो व्हीकल्स विच आर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स हैविंग अप्रूव्ड कैपेसिटी नॉट मोर देन 13%। ऐसे मोटर व्हीकल्स की ये बात कर रहे हैं जिसकी कैपेसिटी जो है वो 13 से ज़्यादा लोग ले जाने की नहीं है, यानी कि 13 से नीचे ही होंगे। उसी के रिगार्डिंग में ये क्या है, ये सर्कुलर के बारे में बात करिए, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात करिए। अब यहाँ पे जो है आपका availability of input tax credit on demo vehicle in case where vehicle are capitalized in the books of accounts by the authorized dealer। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। वो आपकी जो एसेट है वो आपने कैपिटलाइज कर दी या नहीं करी, अगर नहीं करी तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी ले आ सकते हैं और उसका जो है वो क्या होगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपका मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग 3 कंडीशंस बात कर रहे थे वो हम लोग देख लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ input tax credit on demo vehicles which are motor vehicle for transport of passengers having approved seating capacity of not more than 13 vehicle, यानी कि 13 से ज़्यादा बंदे की कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। अब इंक्लूडिंग ड्राइवर को मिला के ये जो है आपका सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर ये क्या आता था, आपका ब्लॉक क्रेडिट कंसीडर किया जाता था। अब इसमें भी 3 कंडीशन थी आपकी, या तो व्हीकल क्या होना चाहिए, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, यानी कि ये जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे ये पहले केस के अंदर ही फॉल करने वाला है, क्योंकि जो आपके जो डेमो व्हीकल्स हैं वो क्या करते हैं, आपके जो मेन व्हीकल्स हैं उसको क्या है, बेचने का ये काम कर। सपोज करिए आप किसी कार डीलर के पास जाते हैं और आपको किसी कार की टेस्ट ड्राइव लेनी है, तो वो क्या होता है, आपको डेमो व्हीकल पे ही क्या करता है, टेस्ट ड्राइव करवाता है। वो जो कार होती है, डीलर क्या करते हैं, उसको एज अ फिक्स एसेट ट्रीट कर लेते हैं और उस पर क्या करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे क्या होता है, भी दोनों चीजें क्लेम कर लेते हैं। तो इसके कारण क्या होता था, टैक्स पेयर्स को बहुत सारे नोटिस गए थे, तो इसी के रिगार्डिंग में ये सर्कुलर लाया गया है। अब क्या है, बी जो है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ये व्हीकल यूज होना चाहिए। और इंपार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइवर्स सच एज मोटर व्हीकल, जो आपके ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं वो कार सिखाते हैं और वो जो कार यूज होती है, वो जो कार होती है एज अ बिजनेस यूज होती है, तो उसको भी क्या है, इसके दायरे से सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के दायरे से बाहर रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो केस फॉल कर रहा है, ए वाला केस फॉल कर रहा है फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, यानी कि हमारी जो डेमो कार है वो हमारी आगे की कार्स बेचने के लिए काम आ रही है। उसी के केस में सर्कुलर लेकर आए हैं और उसका जो इनपुट अलाउ करने की यहाँ पे बात कर दी है। यहाँ पे जो बात कर रहा है, एज अ डेमो व्हीकल आर यूज्ड बाय ऑथराइज्ड डीलर टू प्रोवाइड ट्रायल रन and to demonstrate features of the vehicle to potential buyer, it is quite apparent that demo vehicle cannot be said to be used by the authorized dealer for providing taxable supply of transportation of passenger or imparting training or ड्राइविंग सर्च व्हीकल। यानी कि ये बोल रहा है कि जो आपका जो डेमो व्हीकल है वो क्या है, फीचर दिखाने के लिए या आपके टेस्ट ड्राइव कराने के लिए काम आता है। ये ऐसा कोई व्हीकल नहीं जो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के काम आए, या कोई भी ड्राइविंग स्कूल यानी कि कार सिखाने के लिए भी ये कोई काम नहीं आने वाला। तो ये क्या है, बी और सी में क्लासीफाई नहीं हो रहा, एक कार दूसरी कार को बेचने के लिए काम आ रही है। तो इसी के रिगार्डिंग में इनपुट आपको क्या कर दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको कैपिटलाइज करा है या नहीं किया। अब इसमें एक कंडीशन है, अगर आपने जीएसटी पोर्शन को भी यहाँ पे कैपिटलाइज कर दिया तब क्या होगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ नहीं होगा। ओनली अगर आपने टैक्सेबल वैल्यू यानी कि जो विदाउट टैक्स वैल्यू होती है वो अगर आपने कैपिटलाइज करी है तो ही आपको क्या होगा,
इनपुट टैक्स क्रेडिट का यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा, वरना आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 5th पॉइंट बोल रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन डेमो व्हीकल इन केस वेयर द व्हीकल्स आर कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय द ऑथराइज्ड डीलर। अब यहाँ पे क्या है, जो डीलर्स हैं उनको क्या दिया जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दिया जाएगा डेमो व्हीकल्स पे, जो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने कैपिटलाइज कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। अब यहाँ पे 5.1 बात कर रहा है, यहाँ पे सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 बात कर रहा है एवरी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर इज एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड टू हिम वेदर गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यानी कि ये जो हमारी लाइन यहाँ पे हो रही है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसी के केस में क्या है, इसी को ध्यान में रखते हुए आपका जो यह है इनपुट टैक्स क्रेडिट को यहाँ पे अलाउ करने की परमिशन जीएसटी डिपार्टमेंट ने दी है। बहुत सारे टैक्स पेयर्स को नोटिस गया था और उसी के रिगार्डिंग में रिप्रेजेंटेशन गई। ये जो है हमारा ये बिजनेस व्हीकल की तरह ही यूज होता है, क्योंकि हमारी जो कार्स बिकेंगे देखकर ही बिकेंगी और इनके जो फीचर्स होंगे वो दिखाए जाएंगे एज अ डेमो कि भाई हमारे जो कार हम लोग बेचेंगे उस पर क्या रहेगा आपका, यही हम लोग फीचर्स इस पर प्रोवाइड करेंगे। यानी कि ये जो कार है आपको क्या है आगे की कार बेचने के लिए काम आने वाली है, तो इस पे हमारा क्या है इनपुट अलाउ करना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब से दोस्तों क्या होने वाला है, जो कार के डीलर्स हैं और उनके पास जो डेमो व्हीकल्स खड़े हैं उस पे क्या होगा, अगर आपने कैपिटलाइज कर दिया विदाउट जीएसटी तो भी आपको क्या दिया जाएगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट देने वाला है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हम लोग हमारे वीडियोस में सुधार लाते रहे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।